मॉन्स्टर जापान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मूवी है जिसे समझने के लिए हमें सुकून से ये मूवी को देखना होगा। हमें कुछ बातें ये मूवी सिखाती जो हम नज़रअंदाज कर देते। ये एक ऐसी मूवी है जो हमें अपनी ज़िंदगी की वो कुछ बातें सिखाती जो हम अपने नज़रिए से समझ नहीं पाते। ये हमें अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें समझाती। नज़रिया ये एक ऐसी लफ्ज़ है जो हर एक ज़िंदगी अपने अपने नज़रिए से आसपास के माहौल को देखकर समझते परखते। ये मूवी तीन नज़रियों पर पेश है, माँ, बेटा और टीचर। मूवी की स्टार्टिंग माँ के नज़रिए से शुरू होती। स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग में आग लगा हुआ देखते जो काफ़ी खतरनाक नजर आती। आसपास के सब लोग इस बिल्डिंग को जलते हुए देख रही होती। इसी तरह से एक सिंगल मदर सायोरी जो अपने बेटे मिनाटो के साथ इस आग को देख रही होती। मिनाटो पूछता, माँ, इंसान के दिमाग की जगह पर अगर पिग का दिमाग हो तो फिर क्या होगा? क्या उसे मॉन्स्टर कहा जाएगा? सायुरी सुनकर कहती, ये कैसी बात कर रहे? तुमसे ये बात किसने कही? होरी सर ने। मिनाटो कहता, अगले ही दिन सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते। सायोरी हमेशा की तरह काम पर आई होती। सायोरी दो लेडी को कल वाले हादसे के बारे में बात करते हुए सुनती। कल जो बार में आग लगी थी उस बार के आसपास होरी सर को भी देखा गया। सायोरी होरी सर का नाम सुनकर हैरान हो जाती कि टीचर की इस तरह की जगह पर क्या काम होगा। सायोरी जब काम से घर वापस आती है तो वॉशरूम में बहुत सारे हेयर को कटा हुआ देखती। सायोरी मिनाटो से इस बारे में पूछती तो मिनाटो कहता, स्कूल में बड़े हेयर अलाउ नहीं तो बस काट लिए। ये सुनकर सायोरी और कुछ पूछती नहीं। अगली ही सुबह सायोरी मिनाटो को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती तो वाटर बोतल में से बहुत से कीचड़ वाला पानी निकलता जिसे देखकर मिनाटो कहता, साइंस एक्सपेरिमेंट था तो बस बोतल में आ गया। हमें पता चलता मिनाटो के फादर का बहुत साल पहले ही डेथ हो गया जिसकी आज बर्थडे है तो दोनों सेलिब्रेट करते। एक दिन मिनाटो को स्कूल से आने में लेट हो जाती। काफी रात हो जाने के बाद सायोरी फिक्र करने लगती। सायोरी अपना कार लेकर चारों तरफ मिनाटो को खोजने लगती। सायोरी को सुनसान जंगल के पास मिनाटो का बाइक खड़ा हुआ दिखाई देता। सायोरी देखती और साथ ही में एक बोर्ड पर लिखा होता, मैं यहाँ हूँ। सायोरी ये देखकर कुछ दूर आगे चलकर देखती तो दूर से एक आवाज सुनाई देता, मॉन्स्टर कौन है? ये बात मिनाटो कह रहा होता तो मिनाटो की आवाज सुनकर सायोरी मिनाटो के पास आती और उसे लेकर वापस घर आने लगती। तभी आधे रास्ते में मिनाटो चलती हुई कार से बाहर कूद जाता। सायोरी डर गई कि इसे क्या हो गया, अजीब हरकतें क्यों करने लग गया। सायोरी जल्दी से मिनाटो को हॉस्पिटल लेकर आती। सिटी स्कैन ये सब होने के बाद दोनों हॉस्पिटल से घर जा रही होती। मिनाटो पूछता, माँ, क्या आप मेरा सिटी स्कैन देखे? सायोरी हाँ कहती, तुम नॉर्मल हो। मिनाटो अचानक से खड़ा हो जाता जैसे कि उसको कोई बात परेशान कर दी बट वो बात किसी से ना कह पाए। सायोरी पूछने लगती, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे? उस दिन तुम अपना बाल क्यों काटे? तुम्हारा एक पाँव का जूता कहाँ पर है? स्कूल में क्या कुछ हुआ है? कोई बोला है तो तुम कहो। तो मिनाटो कहने लगता, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, जरूर मेरा दिमाग पिग का दिमाग है। सावित्री फिर से बात सुनकर हैरान हो जाती और पूछने लगती, ये किसने कहा? तो मिनाटो कहता, होरी सर ने। होरी सर का नाम सुनकर सावित्री गुस्से में स्कूल में आकर होरी सर को लेकर कंप्लेन करती। कुछ दिन के जांच पड़ताल के बाद होरी सर को सामने पेश किया जाता। होरी सर और अदर टीचर ज्यादा कुछ ना कहते हुए माफी मांगने लगते। सावरी को अजीब लगता कि ये क्या हो रहा, बिना बात किए बिना बात सुने माफी क्यों मांगा जा रहा। सावरी कहती, होरी सर मिनाटो के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, मिनाटो को मारे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, तो इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया जा रहा? होरी को स्कूल से निकाल देना चाहिए तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो टीचर कुछ बात ना करते हुए सिर्फ माफी मांगने लगते। सायोरी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा, कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहता। तो इसके बाद जब रात हो जाती है तो सायोरी मार्केट जा रही होती तो वो मिनाटो को देखती जिसका इरेजर नीचे गिर गया जिसे लेने के लिए मिनाटो झुका। सायोरी देखकर मार्केट चले जाती। सायोरी जब मार्केट से वापस आती है तो मिनाटो को सेम पोजीशन पर देखती। मिनाटो माँ को देखकर नॉर्मल होता। सायोरी मिनाटो से पूछती, क्या हुआ, फिर से स्कूल में कुछ हुआ है? मिनाटो कुछ जवाब नहीं देता। सायोरी फिर से स्कूल में आती और स्कूल में होरी सर को देखती। सायोरी प्रिंसिपल के पास आती और होरी सर को सामने लाने को कहती। प्रिंसिपल कहती, होरी सर स्कूल में नहीं तो अभी नहीं आ सकता। सायोरी को अजीब लगता।
होरी सर स्कूल में है तो झूठ क्यों बोला जा रहा? सायोरी कहती, होरी सर को तो अभी स्कूल में देखे तो झूठ क्यों बोला जा रहा? उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? प्रिंसिपल बिल्कुल चुपचाप बात को सुन रही होती। सायोरी को अब बर्दाश्त नहीं होता। वो फाइल छीनते हुए फाइल को फेंकती, जिस चक्कर में प्रिंसिपल और उसकी नाती का फोटो नीचे गिरकर टूट जाता। सायोरी फोटो लेकर वापस देती और चुपचाप बाहर आती। तभी वो होरी सर को दूसरे टीचर को देखती। पता नहीं क्यों टीचर होरी को छुपा रहे थे, बट सायोरी होरी के पास आती। होरी सीधे माफी मांगने लगता। सायोरी अब बस करते हुए मिनाटो को स्कूल ट्रांसफर करने का बात करती। ये बात सुनकर होरी सर हंसने लगते और कहता, आपका बेटा स्कूल में बुली किया करता, किसी का बात तक नहीं सुनता, और यहाँ तक कि उसके पास नाइफ या कुछ वेपन है जिसे लेकर स्कूल में आया करता और योरी नाम के लड़के को परेशान भी किया करता। सायोरी अपने बेटे की बुराई सुनकर कहने लगती, तुम भी कोई कम नहीं। तुम उस दिन बार वाले इलाके में क्या कर रहे थे? कहीं तुम तो बार में आग तो नहीं लगाए? सायोरी ये सब कहते हुए अपने घर आती। मिनाटो का रूम में सारा सामान बिखरा होता। सायोरी मिनाटो के पास आकर बैठती तो उसके बैग में से एक लाइटर निकलता। सायोरी देखकर सोचने लगती, कहीं सच में मिनाटो बुली तो नहीं करता। इसी को पता लगाने के लिए सायोरी योरी के घर पर आती। योरी को देखकर सायोरी पूछती, क्या तुम मिनाटो की फ्रेंड हो? तो योरी हाँ कहता। सायोरी घर के अंदर आती तो मिनाटो का एक जूता उसके घर पर मिलता। योरी सायोरी को पानी पीने के लिए देता। सायोरी योरी से मिलने के बाद होरी के साथ स्कूल आती और स्कूल में योरी को सब सच बताने को कहती। मिनाटो बुली करता है या नहीं? योरी कहता, मिनाटो तो मेरा दोस्त है, मिनाटो तो अच्छा लड़का है। होरी सर खुद मिनाटो के पीछा पड़े होते, हमेशा मारा करते। ये सुनकर होरी के साथ साथ सब टीचर ऑफिस से बाहर जाने लगते। पीछे पीछे प्रिंसिपल भी जाने लगती। सावेरी रुकते हुए कहती, आपका ग्रैंडसन का एक्सीडेंट होने से डेथ हो गया था ना, तो आप अपने ग्रैंडसन के मरने पर आप अभी तक उसके गम से नहीं उभरे। इसी तरह से मुझे भी मिनाटो को देखकर बुरा लग रहा, तो प्लीज मदद करे। प्रिंसिपल सारे स्कूल अथॉरिटी के सामने होरी को सामने लाया जाता और होरी से माफी मंगवाया जाता और होरी को स्कूल जॉब से निकाल दिया जाता। ये बात सारे न्यूज़पेपर में छपी होती, जिसे सायरी देख रही होती। सायरी के पास स्कूल से कॉल आता और पता चलता मिनाटो स्कूल के स्टेयर से नीचे गिर गया। सायरी दौड़ते हुए स्कूल आती। दूसरे बच्चे से पता चलता मिनाटो को धक्का देने वाला होरी सर थे। सायोरी मिनाटो के पास आती जहाँ पर कोई नहीं रहता। सायोरी को लगता शायद मिनाटो कुछ गलत कदम उठा लिया। सायोरी हिम्मत हारने लगती। तभी सायोरी के पास मिनाटो को लाया जाता। सायोरी मिनाटो को लेकर घर आती। मौसम खराब होती है तो दोनों तूफान से बचने के लिए तैयारी करने लगते। अचानक से मिनाटो रीबर्थ का बात करने लगता तो सायोरी ये बात सुनकर ये सब बातें सोचने को मना करती। अगले ही सुबह सायोरी मिनाटो के पास आती तो रूम में कोई नहीं रहता और बाहर में से कोई मिनाटो का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता। सायोरी दौड़ते पड़ते भागने लगती जैसे कि कुछ बुरा हुआ। यहीं से कहानी फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होती और अब कहानी टीचर के नजरिए से दिखाया जाता। होरी सर अपने गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता। तभी इमरजेंसी सायरेंस को सुनकर दोनों बाहर आते और सामने जलती हुई बिल्डिंग को देखने लगते। तभी स्कूल के कुछ बच्चे होरी सर को देखकर उनका वीडियो बनाने लगते, ये सोचकर कि होरी सर के साथ जो लड़की है वो शायद बार गर्ल है। अगले ही दिन होरी सर स्कूल आ रहा होता है तो रास्ते में योरी को देखकर उसके साथ स्कूल आता। हमेशा की तरह अच्छे से बच्चों को पढ़ाते। इसके बाद दूसरे टीचर से होरी जब बात कर रहा होता तो वो टीचर कहती, आपके साथ जो लड़की थी क्या वो बार गर्ल थी? होरी को ये बात अजीब लगती बट ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने क्लास के पास जाने लगता। तभी होरी मिनाटो को सारा सामान फेंकते हुए देखता। होरी मिनाटो के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता, जिसके चक्कर में होरी के हाथों से मिनाटो के नाक पर चोट लग जाती और ब्लड गिरने लगता। ये सब होते हुए दूसरे बच्चे देख रहे होते। इसी बात को लेकर मिनाटो की माँ सायोरी कंप्लेन की, बट ये जो कुछ हुआ था वो सब होरी सर से अनजाने में हुई। यही बात को लेकर होरी उदास रहता। ये बात होरी अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता तो वो होरी को ये बात को दिल पर लेने को मना करती, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े होते हुए ये सब बात भूल जाएंगे। होरी सर कौन थे ये बात उन्हें याद नहीं रहने वाली। ठीक इस तरह से जिस तरह के होरी सर को अपने एलिमेंट्री स्कूल की टीचर का नाम याद नहीं, इसी तरह से वो सब भी भूल जाएंगे।
होरी सर को हम देखते वो तो ऐसे टीचर थे जो किसी बच्चे पर भूल से भी हाथ नहीं उठाने वाले, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होरी को गलत समझा जा रहा, होरी को प्रिंसिपल के सामने लाया जाता। होरी कहता मेरा कोई गलती नहीं, सब अनजाने में हुआ। ये बात मिनाटो अपनी माँ को खुद समझा सकता। प्रिंसिपल होरी को बात बढ़ाने को मना करती, क्योंकि अगर ज्यादा बात बढ़ेगी तो स्कूल का नाम खराब होगा। अगले ही दिन होरी को सारे टीचर बता रहे होते कि कैसे माफी मांगा जाए। इसके बाद होरी को एक टीचर बताती प्रिंसिपल के हाथों उनके खुद के ग्रैंडसन का डेथ हुआ। एक दिन प्रिंसिपल कार पार्क कर रही थी तो गलती से बच्चे के ऊपर कार चढ़ गई, बट प्रिंसिपल स्कूल नाम को बचाने की वजह से अपने हस्बैंड को ये जिम्मेदारी लेने को कही। ये सुनकर होरी को हैरानी होती कि प्रिंसिपल स्कूल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती। अगले ही दिन योरी का जूता खो जाता है तो होरी ढूंढ कर देता। स्कूल बाद योरी होरी के घर आता है तो योरी के फादर टीचर को देखकर योरी के बारे में बुराई करने लगता कि उसका इंसान का नहीं बल्कि पिग का दिमाग है, वो बहुत बदमाश तरह का बच्चा है। होरी ये सब बातें सुनकर उसे अजीब लगता कि कोई कैसे कैसे कोई फादर अपने बेटे के बारे में खुद बुराई कर सकता। होरी ज्यादा बात न करते हुए स्कूल वापस आ जाता तो एक लड़की होरी का हाथ पकड़कर कहीं लेकर जा रही होती। इसी वक्त सायोरी होरी को देखती। वो लड़की होरी को बताती यहाँ पर एक कैट मर चुकी है, कुछ देर पहले ये जिंदा थी बट अब मर चुकी। शायद इसे मिनाटो ने मारा, क्योंकि जब ये कैट जिंदा थी तब मिनाटो को इसके पास देखा गया और अब मर चुकी। और यहाँ तक कि होरी मिनाटो को वॉशरूम में योरी को बंद करते हुए भी देखा। मिनाटो की हर एक गलती होरी के सामने आने लगती। होरी सबको ये बात बताता बट कोई भी भरोसा नहीं करता। उल्टा होरी को अपना मुंह बंद करने को कहा जाता और उल्टा सबके सामने होरी को माफी मांगना पड़ा। होरी के नाम बदनाम हुई, होरी को अपना जॉब खोना पड़ा। इसी बात को लेकर होरी प्रिंसिपल से बात करता कि अपनी अपनी इज्जत और स्कूल को बचाने के लिए आपने जो गलती की वो गलती अपने हस्बैंड पर डाल दी और आज आप वही कर रहे। मेरी कोई गलती नहीं बट मुझे गलत समझा जा रहा, मुझे बदनाम किया जा रहा। इसी बात को लेकर होरी अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा होता, तभी रिपोर्टर्स होरी के पास आकर फोटोज लेने लगते। गर्लफ्रेंड इसी बात से नाराज होकर हमेशा के लिए होरी को छोड़कर चली जाती। अब होरी के पास कुछ नहीं रहता, ना ही इज्जत, ना ही जॉब और ना ही लड़की। इसी बात से नाराज होकर होरी स्कूल आता, मिनाटो को खोजने लगता। मिनाटो होरी को देखकर भागने लगता। होरी मिनाटो को पीछा करते हुए मिनाटो को पकड़ता और पूछता, मिनाटो क्या मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किए? तुमने वो सब झूठ क्यों बोले? मिनाटो कहता, नहीं सर, आपने कुछ नहीं किए। ये सुनकर होरी शांत होता, बट तभी उसे फिर से ब्लेम किया जाने लगता, क्योंकि जब मिनाटो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तब जल्दबाजी में मिनाटो सीढ़ी से गिर गया। दूसरे बच्चे मिनाटो को गिरते हुए देखकर कहने लगता कि होरी सर ने मिनाटो को धक्का दिए। होरी अब हार मानते हुए टेरेस पर आता और सुसाइड करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वैसे ही कहीं से म्यूजिक की आवाज आने लगती। होरी जो हार मान चुका था, सब चीज से थक कर अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, वो अब अपनी कदम फिर से वापस ले लेता। घर आते हुए साफ सफाई करने लगता। इसी दौरान होरी को योरी का होमवर्क मिलता। होरी चेक करता है तो योरी के नाम के साथ मिनाटो का नाम मिलता। होरी ये देखकर अब समझ गया कि मिनाटो योरी को कभी परेशान नहीं किया करता, बल्कि मिनाटो योरी का एक लौता फ्रेंड था जो योरी के लिए फिक्र करता। मौसम खराब होती बट मौसम का फिक्र ना करते हुए होरी मिनाटो के घर के पास आता और जोर जोर से मिनाटो का नाम कहकर चिल्लाने लगता। तभी सायोरी आवाज सुनकर बाहर आती। होरी माफी मांगने लगता। पता चलता मिनाटो घर से भाग गया। दोनों मिनाटो को खोजने लगते। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, बट दोनों अपनी जान की फिक्र ना करते हुए दोनों जंगल के अंदर आते, मिनाटो को खोजने लगते। सायोरी वही सुरंग में आती जहां पर पहले मिनाटो को देखा गया। सुरंग के उस पार एक पुरानी छोड़ी हुई बस मिलती। दोनों बस के ऊपर आकर मिनाटो को आवाज देने लगते। बड़ी मुश्किल से विंडो को खोला जाता। मिनाटो को आवाज देते हुए चारों तरफ देखते बट बस के अंदर कोई नहीं मिलता। अब फिर से कहानी उसी जगह से स्टार्ट होती जब बिल्डिंग में आग लगी थी। इस बार कहानी बच्चों के नजरिए से स्टार्ट होती। उस रात प्रिंसिपल अपनी हस्बैंड से मिलने जेल में आई होती। मिलने के बाद जब प्रिंसिपल बाहर में होती है तो एक लाइटर नीचे पड़ा हुआ मिलता। ये योरी का था जिसे योरी प्रिंसिपल से लेते हुए वापस चले जाता।
अगले ही दिन मिनाटो स्कूल आते वक्त योरी को देखा। दोनों बात करते हुए स्कूल आ रहे होते, तभी बच्चे योरी को धक्का देकर नीचे गिराते और मिनाटो को इससे बात करने को मना करते। इसी वक्त होरी योरी को गिरा हुआ देखा और उसे उठाते हुए स्कूल आए। क्लास के बाद स्कूल की साफ सफाई होने लगती। होरी और योरी को स्कूल रूम में कुछ सामान रखना होता, तो दोनों रूम में आते, दोनों सामान रखते। सामान रखने के बाद योरी अपने पास से कुछ नमकीन खाने के लिए देता और कहता, ये गंदी नहीं, तुम खा सकते, मैं अभी तक इसे टच नहीं किए, तो कोई फिक्र नहीं। मिनाटो को कुछ समझ में नहीं आता, तो योरी कहता, मेरी एक बीमारी है जो छूने से दूसरों को पड़ सकती, क्या तुम्हें नहीं पता? योरी यह कहते हुए मिनाटो के हेयर को टच करने लगता और सहलाने लगता और कहता, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो। फ्रेंड वाली बात सुनकर मिनाटो किसी को कहने को मना करता। दोनों फ्रेंड है, इस बारे में किसी को पता न चले और ना ही सबके सामने बात करे। मिनाटो के बालों को योरी हाथ लगाया था, तो इसी वजह से मिनाटो अपने हेयर को काट लिया ताकि योरी की बीमारी मिनाटो को ना पड़े। अगले ही दिन बच्चों ने मिनाटो से जबरदस्ती योरी के डेस्क पर गंदगी लगाने को कहा। मिनाटो ना चाहते हुए उसे ये काम करना पड़ता। योरी जब आता है तो योरी कुछ ना कहते हुए साफ करने लगता, जिसे देखकर बच्चे योरी को परेशान करने लगते। योरी को सब लड़की लड़की कहकर चिढ़ाने लगते। मिनाटो दूर से ये सब होते हुए देख रहा होता, बट आज उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में सारे सामान को फेंकने लगता ताकि बच्चे योरी को परेशान करना बंद कर दे। इसी वक्त होरी मिनाटो को उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे रोका और उसके नाक में चोट लगी। तो इसके बाद से ही दोनों बाहर में मिला करते। दोनों स्कूल में तो अलग अलग रहते, बट स्कूल के बाहर एक दोस्त की तरह मिलते। एक दिन योरी मिनाटो को अपने साथ शहर से दूर एक जंगल साइड वाले इलाके में लेकर आया। दोनों वही सुरंग से गुजरते। सुरंग के उस पार बस को देखते। दोनों बस के अंदर आते। दोनों काफी समय एक साथ गुजारते। खेलते कूदते दोनों अपने अपने घर को चले जाते। अगले ही दिन स्कूल के पास मरा हुआ कैट मिलता। दोनों साथ में मिलकर उस कैट को अलविदा करते और मिनाटो आग को देखकर डर जाता और जल्दी से पानी लेकर उस आग को बुझाने लगता। मिनाटो लाइटर छीनते हुए पूछता, क्या उस बार में तुमने ही आग लगाई? तो योरी कहता, शराब पीना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं, तो अच्छा ही है कि उस जगह पर आग लगी। जिसका मतलब है कि उस बार में आग लगाने वाला योरी था, क्योंकि उसके फादर हर वक्त उस जगह पर जाया करते और वहां से आने के बाद योरी को बहुत मारा करते। एक दिन जब स्कूल के वॉशरूम में योरी को लॉक कर दिया गया, तो वो करने वाला दूसरे बच्चे थे। मिनाटो तो बस वो बच्चे को बंद करते हुए देखा, बट वो कुछ नहीं कहा। इसी वक्त होरी भी वहाँ पर आता और मिनाटो को जाते हुए देख लिया और समझता कि शायद योरी को बंद करने वाला मिनाटो था। दोनों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होते जाती। वहीं होरी मिनाटो को गलत समझने लगता। दोनों साथ में काफी टाइम बिताते और जो बोर्ड पर मैं यहाँ हूँ लिखने वाला मिनाटो था। एक दिन दौड़ते हुए योरी के पाँव में चोट लग जाती, तो मिनाटो इसके पाँव में दवा लगाता। योरी कहता, मैं जल्द ही अपने ग्रैंडमा के घर जाने वाला। तो जाने वाली बात सुनकर मिनाटो को लगता कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी योरी से नहीं मिल सकता। तो मिनाटो योरी को जाने को मना करता। मिनाटो को फिक्रमंद देखकर योरी मिनाटो को गले लगता। कुछ देर तक तो सब ठीक रहती, बट मिनाटो योरी को करीब आते हुए देखकर योरी को दूर करता और गलत कहते हुए वहां से चले जाता। दरअसल योरी और मिनाटो के बीच में जो दोस्ती है ना, वो नॉर्मल नहीं, एक नॉर्मल दोस्ती नहीं, बल्कि दोस्ती से भी बढ़कर कुछ है जो ये दोनों अभी समझ नहीं पा रहे। मिनाटो को लगता अगर योरी के साथ उसके स्कूल फ्रेंड देख लिए तो सब योरी के तरह ही मिनाटो को परेशान करने लगेंगे। तो इसी वजह से मिनाटो योरी से दूर रहा करता, बट मिनाटो योरी से अपने आप को दूर नहीं कर पाता। क्लास में देखते फिर से बच्चे योरी को परेशान करने लगते। मिनाटो दूर से बैठा हुआ देख रहा होता। ये सब होते हुए देखकर मिनाटो को बर्दाश्त नहीं होता। वो योरी को हेल्प करता, जिसे देखकर दूसरे बच्चे लवी डवी कहने लगते। लवी डवी वाली बात सुनकर मिनाटो गुस्से में योरी को पकड़कर खूब मारने लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरे बच्चे योरी की तरह उसे भी बुली करे। तो बुली से बचने के लिए मिनाटो योरी को खूब मारता। तभी होरी सर इन दोनों को लड़ते हुए देखकर इन्हें रोकता और बाद में समझाता कि अच्छे बच्चे एक दूसरे से नहीं लड़ा करते, दोस्त बनकर रहना चाहिए। मिनाटो स्कूल के बाद वही जगह पर आता। मिनाटो अपने आप को बहुत अकेला पाता। घर न आने की वजह से सायोरी मिनाटो को चारों तरफ खोजने लगती और खोजते खोजते सुरंग में आती जहाँ पर मिनाटो मिलता। मिनाटो पीछे योरी को देखता, जो
सायोरी को देखकर उसके पास नहीं आता। इसी वजह से मिनाटो कार से कूदा। हॉस्पिटल जाने के बाद मिनाटो के चोट के बारे में सायोरी को पता चला, जिसे सुनकर सायोरी स्कूल में आकर कंप्लेन की। इसके बाद से ही मिनाटो चुप चुप सा रहने लग गया। वो हर वक्त यही सोचा करता, मैं क्यों पैदा हुआ। ये बात मिनाटो को बहुत परेशान कर रही होती। एक दिन मिनाटो योरी के घर आता। योरी के फादर से पता चलता कि योरी का बीमारी अब ठीक हो गया। तो ये सुनकर मिनाटो को बुरा लगता। योरी जल्दी से कहता, ये सब झूठ है, भरोसा नहीं करना। योरी के फादर इस बात पर योरी को खूब मारते। बेचारा मिनाटो कुछ नहीं कर पाता। स्कूल में मिनाटो योरी को ना पाकर उसे अच्छा नहीं लगता। इसी वक्त होरी आकर मिनाटो से सवाल करता। मिनाटो सीढ़ी से गिरता। मिनाटो अपनी हरकत को लेकर शर्मिंदा होता। प्रिंसिपल को देखकर मिनाटो कहता, होरी सर की कोई गलती नहीं, मैंने झूठ बोले। प्रिंसिपल मिनाटो को लेकर रूम में आती और ट्रम्पेट बजाने के लिए देती। मिनाटो कहता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं उसे पसंद करता, बट मैं ये बात किसी से नहीं कह सकता। प्रिंसिपल कहती, अगर कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही तो उसे फूंक दो, जैसे कि कुछ नहीं था। वैसे ही अपने अंदर की वो बात जो तुम किसी से नहीं कह सकते, वो जाहिर कर दो। हर एक इंसान को खुश रहने का हक है, तो जिसमें खुशी मिले हमें वही करना चाहिए। ये बात करते हुए दोनों ट्रम्पेट बजाने लगते। यही आवाज़ होरी को सुसाइड करने से रोकी थी। मिनाटो अब समझ गया कि उसे क्या करना, अपनी खुशी के पीछे जाना, जिसके साथ खुश है उसके साथ रहना। मिनाटो तूफान की फिक्र ना करते हुए योरी के घर आता। योरी के फादर योरी को खूब मारे होते। योरी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। मिनाटो योरी को बाथटब से बहुत मुश्किल से निकालता और दोनों अपने पसंदीदा जगह बस में आते। दोनों खाते पीते बात करते, दोनों साथ में बाहर का नज़ारा देखने लगते। वहीं दूसरी तरफ सायोरी होरी के साथ बस की तरफ आ रही होती। मिनाटो और योरी आवाज़ सुनकर चुपके से बाहर आता और दोनों भागने लगते। योरी पूछता, क्या हमारा रिबर्थ हुआ? तो मिनाटो कहता, नहीं तो, हम तो वही है। दोनों आज आज आज़ाद है। ऐसा लग रहा कि तूफान अपने साथ हर एक प्रॉब्लम लेकर चले गई। एक सुकून की लम्हे नजर आती जो ये दोनों आज फील कर रहे। हरियाली जंगल के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में भी रंग भर जाती। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होता। हर किसी की अपनी अपनी नज़रिए होती, सब अपने हिसाब से देखना पसंद करते। सायोरी की नज़र में होरी एक मॉन्स्टर था, जबकि होरी तो हर वक्त बच्चों की भलाई किया करता। होरी की नज़र में मिनाटो मॉन्स्टर था जो योरी को बुली किया करता, जबकि मिनाटो तो एक लौता योरी का फ्रेंड था। और प्रिंसिपल की बात करें तो एक अनजाने में की गई एक्सीडेंट को लेकर सब गलत समझ रहे। प्रिंसिपल अपने स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए होरी की बात नहीं सुनी और ना ही एक्सीडेंट के बारे में खुलकर किसी से बताई। मास्टर, ये सब कुछ नहीं होता। इंसान की जिंदगी का अपनी अपनी नजरिया होती। हर कोई अपने हिसाब से देखा करते। किसको कैसे परखना है हम खुद सोचते। एक रूमर, एक झूठ हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हम सोच नहीं सकते। सब ठीक होने के बावजूद सब बर्बाद नजर आती। तो हमें जो करना है हमें सोच समझ कर करना चाहिए। क्या पता है हमारे वो कदम किसी के लिए अच्छा हो या फिर किसी के लिए खराब। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।